स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ परिवार में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी हम सीधे से पहचान में आपको बता देता हूं, सब एकदम बिल्कुल साथ में चलेंगे। हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान, इंग्लिश में पहचान, ठीक है। हिंदी में पहचान देखते हैं। हिंदी में पहचान होगी कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। आप देखो कंटिन्यूस है, इसके लिए रहा, रही, रहे तो होंगे ही सही, और पास्ट है इसलिए था, थी, थे हो जाएंगे। ओके, तो रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि पहला ही वाक्य, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। सेकेंड लाइन कि वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। ठीक है, उधर समझ में आया ना कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, वह खाना खा रहा था। ये दोनों लाइन जो है आपके पास्ट कंटिन्यूअस की। इंग्लिश में पहचान कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज ओब्लिक वर का प्रयोग किया जाता है बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। और एक बात यहां ध्यान रखने वाली बात है कि आई व एक वचनकर्ता के साथ वॉस का प्रयोग होता है। अब आप ये बोलोगे कि सर एक वचनकर्ता के साथ वॉस का प्रयोग क्यों हो रहा है, जबकि आई के साथ वॉस का प्रयोग क्यों हो रहा है? आई तो बहुवचन करता है। आपने हमें शुरू से जब से टेंस पढ़ाना स्टार्ट किए तब से बताया है कि आई बहुवचन करता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि आप अभी मेरे साथ खाना खा रहे हो, लेकिन थोड़ी देर पहले आप अकेले खाना खा रहे थे किचन में। तो आप उस लाइन को अगर दोहराओगे कि मैंने पूछा आपसे कि आप बेटा कहाँ थे तुम, तो आप बोलोगे सर मैं खाना खा रहा था। तो उस समय आप किचन में अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं था, इसलिए आई के साथ वॉस का प्रयोग किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्योंकि अभी आप मुझे ये बात बता रहे हो कि आप खाना खा रहे थे किचन में, लेकिन आप जिस समय खाना खा रहे थे किचन में उस समय आपके साथ कोई नहीं था, आप उस समय अकेले थे। इसीलिए आई को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को एक वचनकर्ता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे एक वचनकर्ता माना जाता है कि आई वॉज ईटिंग फूड इन किचन। ओके, अंडरस्टैंड कि मैंने कहा कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, तो कि मैं उस समय बाइक पर था। ठीक है ना। अभी आप मुझे बात बता रहे हो कि उस समय आपने मेरा कॉल क्यों अटेंड नहीं किया, क्योंकि उस समय आप बाइक पर थे, लेकिन जिस समय आप बाइक पर थे उस समय आप अकेले थे। इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वॉस का प्रयोग किया जाता है, आई को एक वचनकर्ता माना जाता है। अंडरस्टैंड कि आई एम ऑन द बाइक, सो आई वॉज ऑन द बाइक, सो आई कांट रिसीव योर कॉल। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना कि आई के साथ वॉस का प्रयोग क्यों हो रहा है इस टेंस में, और आई को एक वचनकर्ता के रूप में हम क्यों चुन रहे हैं इस टेंस में। ओके, ठीक है। तो आई के वर्ब के साथ वॉस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, उसी लाइन को मैं इस वाली लाइन को यहां पर इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो आपने यहां लिखा आई वॉज, हाँ मैंने लिखा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। देखो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, अभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन जिस समय मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था या हो सकता है उस समय क्लास में कोई नहीं था, अभी जैसे कि मैं इस क्लास में अकेला हूं। अंडरस्टैंड, तो मैं घर जाऊंगा और पापा पूछेंगे कि बेटा क्या कर रहा था, तो मैं पापा से बोलूंगा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। पापा किससे पढ़ा रहे थे, तो कि दीवारों को पढ़ा रहा था। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब आप पढ़ोगे, लेकिन अभी जब इस क्लास में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। अंडरस्टैंड, इसलिए मैं जब ये बात अपने पिताजी से कहूंगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो मुझे ये इंग्लिश में इस प्रकार से बोलनी होगी कि आई वॉज टीचिंग
इंग्लिश, बिकॉज इस समय मैं अभी अकेला हूं, ठीक है। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। अंडरस्टैंड। वही लाइन कि वह खाना खा रहा था, तो वह खाना खा रहा था तो ही वॉज, वह खाना खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग फूड। अंडरस्टैंड। उसी बात को करें कि हम इंदौर जा रहे थे, हम इंदौर जा रहे थे। तो यहां पर इसे अगर आप बनाओगे, जा रहे थे फिर नहीं गए क्योंकि ट्रेन का टायर पंचर हो गया था, इसलिए आप इंदौर नहीं गए, हम इंदौर जा रहे थे, ठीक है। इधर देखो, वी आर गोइंग टू, सॉरी यार, वी वर है ना, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वी वेर गोइंग टू इंदौर। अंडरस्टैंड। एक वचन बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग, एक वचन कर्ता के साथ वॉज का प्रयोग, लेकिन आई को भी एक वचन कर्ता में क्यों हम मानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनके नकारात्मक कैसे बनाएंगे और प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा है ना, नकारात्मक बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, और प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ही फंडा है, ठीक है। फिर भी मैं एक एक दो दो उदाहरण दे देता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। नोट डाउन भी करते रहना, कृपया निवेदन है आपसे, है ना, नहीं तो बाद में फिर देखो, अगर कोई लड़कियां नहीं पढ़ती है तो उनके लिए सिर्फ एक ही गाना बजता हुआ उन्हें सुनाई देगा, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये गाना आपके जीवन में जितना लेट बजे ना उतना अच्छा है। और वो गाना क्या होगा कि अगर कोई लड़की नहीं पढ़ रही है, वो उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही है, तो उसके लिए फिर क्या गाना बजने वाला है कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले, ठीक है। और अगर कोई लड़का नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए फिर क्या गाना बजने वाला है पता है तुम लोगों को? उसके लिए गाना नहीं, उसके लिए पावड़ा बजेगा। क्या बजेगा? पावड़ा। पहचानते हो तुम? हमारे यहाँ समझ गए होंगे तुम लोग, ठीक है। चलो बात करते हैं हम नकारात्मक वाक्य कैसे बनाना है और सकारात्मक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाना है। नकारात्मक वाक्य के लिए कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लाओ, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लाना है बस, ठीक है। फिनिश्ड। जैसे यही वाक्य आपके आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, यहां पर लिखा है कि चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। इसको यहां बना रहा हूं मैं नेगेटिव। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो इसको नकारात्मक बनाना है, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। फिनिश्ड, कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, खत्म कहानी, ठीक है। और ही वॉज ईटिंग फूड, तो ही वॉज नॉट ईटिंग फूड मतलब वह खाना खा रहा था, और नकारात्मक बनाना है तो वह खाना नहीं खा रहा था, तो ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। अंडरस्टैंड। प्रश्नवाचक वाक्य मान लो इसे प्रश्नवाचक बनाना है, वी वेयर गोइंग टू इंदौर, हम इंदौर जा रहे थे। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि ट्रेन पंचर हो गई थी, ठीक है। तो इसको क्या करना है अपने को? अब प्रश्नवाचक बनाना है, तो वेयर वी गोइंग टू इंदौर, इसका मतलब हो जाए क्या हम इंदौर जा रहे थे? अरे बेटा तुम्हें पता होगा ना क्या हम इंदौर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो वेयर वी गोइंग टू इंदौर, इसी लाइन को वापस क्या बनाना है अपने को? इंट्रोगेटिव बनाना, प्रश्नवाचक बनाना है, तो वाज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था? तो आप थोड़ी देर बाद बोलोगे हाँ शैलेंद्र सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। वाज आई टीचिंग इंग्लिश। अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत इस पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, समझ में आया होगा। नोट डाउन करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से पढ़ लिया हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देखें
और अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए, अगर कोई पूछना हो या किसी चीज से को लेकर समस्या हो, एग्जाम की दृष्टि से कोई समस्या हो, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे सीधा मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपना टाइम टेबल मैनेज करें या किस प्रकार से पढ़ाई करें कि जिससे कि आप सभी विषयों को पर्याप्त समय दे सके। ठीक है, अगर आप पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे, सभी विषयों को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9685587196। तो मैं आपको बाय कॉल बाय व्हाट्सएप किसी भी तरह से आपको गाइडलाइन दे सकता हूं। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, बड़ों का आदर करें और किसी प्रकार का लोट ना लें, क्योंकि जब भी हम लोट लेते हैं तो लोटा लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। गुड बाय।